नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष एनटीवी के इस लाइव पर आपके बीच में। और आज भी हम बात करेंगे उसी ट्रांसपोर्ट मुद्दे की। अब मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। गंभीर इसलिए होते जा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स थी या जो समस्याएं थी उनमें से नाम मात्र की कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, कुछ होने वाली है, लेकिन एक बड़ी समस्या, क्योंकि कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड में एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी समस्या तेज़ी से आकर खड़ी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर समस्याएं जो हैं वो कंटिन्यू बढ़ती रहती हैं, समस्याएं इंक्रीज होती रहती हैं, रूप बदल कर आती रहती हैं। लेकिन ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट के ट्रेड के अंदर समस्याएं आती रहती हैं। आनंद कुमार जी आ गए। नमस्कार आनंद जी। तो समस्या ये है, और इस समस्या से हर ट्रेड में हर एक तबका, खास तौर से ट्रक इंडस्ट्री, वो खासी परेशान हो गई है। उनको समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। समस्या का समाधान कैसे होगा, और आपको हम बताएं, कई जगह पर खबर ये भी आ रही है कि ट्रक से, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये जो चीज़ हो रही है इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। क्योंकि अभी आम जनता को लग रहा है कि शायद यार ठीक है, इतना कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर पर पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसका असर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक आम जनता पर भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सिंपल तरीका यह है कि आपको बता दें कि भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी तेज़ी और कितनी रफ्तार से इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। दिल्ली में हालत यह है कि 80 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल दोनों बढ़ गया। पेट्रोल डीजल दिल्ली के अंदर आप कह सकते हैं कि डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन 80 रुपए से ऊपर दोनों की कीमत हो गई है। अब ऐसे में सवाल लोगों का ये उठ रहा है कि काम कैसे होगा। ट्रक इंडस्ट्री से जुड़े लोग, ट्रांसपोर्टर, उसका ये कहना है कि हम अपना माल का भाड़ा बढ़ा नहीं सकते। यानी जो हम किराया लेते हैं माल लोडिंग का, माल ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। रीज़न क्या है? अगर क्योंकि पेट्रोल और डीजल, क्योंकि डीजल की कीमतें जो हैं हर रोज़ बढ़ रही हैं, प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अगर हम व्यापारी को कहेंगे कि सर आज 1 रुपया बढ़ा है, आप बढ़ा लीजिए, आज 50 फिर बढ़ा लीजिए, तो व्यापारी कहेगा भैया आप काम करना रहने दीजिए, आपके आप काम नहीं कर पाएंगे, रहने दीजिए। क्योंकि व्यापारी से आप किराया बढ़ाने के लिए हर 2 दिन के बाद या हर रोज़ नहीं बोल सकते। लेकिन गवर्नमेंट हर रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। आलम यह है कि 80 रुपये प्रति लीटर डीजल होने के बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब व्यापारी निश्चित रूप से अपना किराया बढ़ाएंगे। और खबर और न्यूज़पेपर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर 20% किराए बढ़ा भी दिए गए हैं। 20% किराए बढ़ाने का मतलब अब सीधा सीधा ये है कि 20% किराया बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब जब इन्होंने किराया बढ़ाया है तो जिन व्यापारियों का माल ये लेकर ढोते हैं या जिन व्यापारियों के माल की लोडिंग करते हैं, वो व्यापारी अपने मालों की कीमतें बढ़ाएंगे। व्यापारी माल की कीमत बढ़ाएगा तो जब वो दुकान में पहुंचेंगी तो कीमतों के बढ़ोतरी के साथ पहुंचेंगे। और जब दुकानदार को या थोक विक्रेता को माल महंगे में मिलेगा तो वो दुकानदारों को महंगे में देगा। और जब दुकानदार को महंगे में मिलेगा तो अंततः उसकी जो मार है वो जनता को पड़ने वाली है। लेकिन अभी जनता को शायद ये लग रहा है कि पेट्रोल डीजल की मार, अगर डीजल की मार ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या ट्रांसपोर्टर को असर पड़ेगा, ये है। लेकिन इसका असर निश्चित रूप से, अब ये बड़ी समस्या इसलिए हो गई है कि क्योंकि काम करना बहुत भारी हो गया। 3 महीने ट्रकों के पहिए रुकने के बाद, गाड़ियां रुकने के बाद, टायर जाम होने के बाद, पूरा काम बंद होने के बाद अगर छूट मिली है काम करने की, वो भी इस कंडीशन के साथ, तो निश्चित रूप से काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और अब ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसीलिए एक दिल्ली की संस्था, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये अब विरोध भी चालू कर दिया है। पोस्टर्स बाजी चालू हो गई है, पोस्टर्स और रिलीज होने चालू हो गए। वहीं पर इसी संबंध में आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से एक जूम मीटिंग रखी गई है। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने लेवल पर, अलग अलग लेवल पर बात कर रही हैं। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा कि भैया वो पेट्रोल डीजल पर जो आप टैक्स लगा रहे हो उनको कम करो। केंद्र सरकार और केंद्र परिवहन मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है कि भैया इस पर आप कुछ राहत दीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर काम कैसे कर पाएंगे। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया, मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन भी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ फोटोज़ भी हमारे पास आए थे। और उनका कहना है कि भैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो अपनी गाड़ियों की चाबियां आपके पास रख देंगे, आप अपना काम करिए। अब ट्रेड को बचाया कैसे जाए, ट्रेड काम कैसे करेगा, ये बड़ी समस्या है और ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे कुछ राहत चाहिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत चाहिए, तो सरकार के ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि इसका असर कैसे है। और इसके लिए जूम मीटिंग आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। पोस्टर्स निकाल रहे हैं, अच्छी बात है।
कि परिवहन मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपसी मतभेद और मनमुटाव आपको मिटाकर एक होकर एक साथ असर करना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी एकजुट होकर। क्योंकि अगर अब एकजुट होकर नहीं जा पाएंगे तो शायद अब फिर सरकार समझ जाएगी कि यार ये लोग अभी भी एक नहीं हो पा रहे हैं और यूनियंस अलग अलग करके आ रही हैं, एक एक करके आ रही हैं। अब एक होकर लोहा गर्म इसलिए है क्योंकि अगर इससे ज़्यादा गर्म स्थिति आपके पास और कोई नहीं आ सकती। 80 रुपये लीटर प्रति लीटर अगर आप डीजल खरीदेंगे तो काम कैसे करेंगे, टायर कैसे चलाएंगे। उसके बाद खाली डीजल की बात नहीं है, टोल टैक्स भी होता है। टोल टैक्स के बाद और फिर दुनिया भर के आप दूसरे आरटीओ पे भी कई जगह हमारे भारत में ऐसे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आरटीओ क्रॉस करते वक्त एंट्री देनी पड़ती है। इन सब के बाद आप काम कैसे कर पाएंगे। और इन सब के बाद भी अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मेरी एसोसिएशन जाएगी, हमारी एसोसिएशन नहीं करा, इसकी एसोसिएशन ने वो करा, उसकी एसोसिएशन ने वो करा, नहीं, एसोसिएशन ने किसी की कोई नहीं करा। एसोसिएशन की दिक्कत आपकी खुद की है और आपको खुद एक होना पड़ेगा सभी एसोसिएशन को एक साथ होकर। अगर क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर इस कदर बढ़ती गई और रेगुलर बढ़ रही हैं, हर रोज़ बढ़ रही है, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि भैया वो हाथ में नहीं है, तो लेकिन अगर अभी भी गंभीरता नहीं आई तो ये कीमतें निश्चित रूप से आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर देखेंगे कि 100 रुपये पार कर जाएंगी। और फिर अभी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर बोल देना कि हम सपोर्ट में हैं, साथ में हैं, लेकिन बुनियादी स्तर पर, बेसिक स्तर पर अगर हम देखेंगे, ज़मीनी स्तर पर हम देखेंगे तो इतनी कीमतें बढ़ जाने के बाद काम करना बहुत मुश्किल है। काम लेकर ट्रक चल पाना, ट्रक नहीं पहुंचेंगे तो माल महंगा, दिक्कत हो जाएगी और माल महंगा हो जाएगा और व्यापारी माल बढ़ाएंगे तो महंगाई दर इतनी हो जाएगी, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, गरीबी और लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, जो पैसा बचा हुआ है वो ख़त्म होने की कगार पर है, सैलरियाँ आधी मिल रही हैं, 40% मिल रही हैं, 30% मिल रही हैं। इस तरह से अगर काम महंगाई भी आ जाएगी तो काम करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से रोज़गार कर पाएँ, किस तरह से रोज़ी रोटी कमा पाएँ। रोड टैक्स पर पेनल्टी लग रही है, वह भी या नहीं। एक्सपर्ट ड्राइवर सॉल्यूशन यूनियन की ओर से राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमर सिंह सोलंकी समर्थन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम मेरे भाई, हमारे भाई चालक प्रदीप सिंगल राज इस दुनिया में नहीं है, इनके फिर भी नहीं हो रही है, प्लीज़ उसके भी चर्चा करें। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये अमर सिंह जी, पहली चीज़ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि समर्थन करते हुए जय हिंद जय भारतीय मेरे हमारे भाई भाई चालक प्रदीप सिंघल। अच्छा, प्रदीप सिंघल जी नहीं रहे। प्रदीप सिंघल जी कौन आपके चालक हैं? तो सबसे पहले ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और अगर वो नहीं रहे, अगर आपके, लेकिन क्या मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन प्रदीप सिंघल, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पर नहीं है, प्लीज़ उसकी भी चर्चा करें। चलिए, सबसे बड़ी बड़ी चलिए, प्रदीप सिंघल कोई भी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक चालक थे और चालक तबके के थे, ट्रांसपोर्ट तबके के थे। तो सबसे पहले ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति प्रदान करे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, रोजगार नहीं है, गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, किस तरह से काम होगा ये समझ में नहीं आ रहा। और इसलिए अब सभी यूनियंस को एक साथ होकर काम करने की ज़रूरत है। तो अ, अगर अब नहीं हो पाएंगे तो समस्या ये है कि कब होंगे, किस तरह से हो पाएंगे, क्योंकि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मीटिंग्स हो रही हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने जूम पर मीटिंग कर रही है, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पोस्टर्स निकाल रही है, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से रेट बढ़ते रहे तो हम अपनी गाड़ियों की चाबियां दे देंगे। ये सब सारी समस्याएं चल रही हैं। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये तब है जब इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। इस चलिए ठीक है, अगर देश को कोई प्रॉब्लम है या देश किसी समस्या में है तो आप तेल की कीमतें बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब कीमतें इतनी ज़्यादा कम हैं तो और इतनी ज़्यादा रेट बढ़ने के बाद ये निश्चित रूप से आम जनता के ऊपर इसकी मार पड़ने वाली है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर वो
आप ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ज़्यादा मार पड़ेगी तो ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टर अपने किराए में बढ़ोतरी कर देंगे, और कुछ खबरों के मुताबिक 20% किराए बढ़ा भी दिए गए हैं कहीं कहीं पर। तो ट्रक ट्रांसपोर्टर अपना माल बढ़ाएगा, माल की मतलब लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ाएगा, किराया बढ़ाएगा। व्यापारी अपने माल की कीमत बढ़ाएगा, रियल एस्टेट वाला को मिलेगा तो वो कीमत ज़्यादा बढ़ाएगा। फिर जो मतलब थोक का काम करते हैं, फिर रिटेल का काम करते हैं, और उसके बाद जब आम जो नॉर्मल दुकान पे पहुंचे गली मोहल्ले में तक, तो और महंगी हो जाएगी। और जनता के बाद यानी एक 3 4 5 कड़ियों के बाद जो सामान जनता के पास पहुंचेगा वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसलिए उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आज की लाइव में हमने पेट्रोल डीजल की बात करी, इसके साथ साथ ही आज हम बात करेंगे डीटीसी के कुछ कर्मचारियों के लिए, कि डीटीसी में जो कर्मचारी हैं, जो दिल्ली परिवहन मजदूर संघ है, उनके ड्राइवर्स को, जो 100 ड्राइवर्स कैट्स ने दिल्ली मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट ने मंगाए थे कि हम एम्बुलेंस चलवाने के लिए, वहाँ पर भैया एम्बुलेंस जाने के बाद 100 चालकों को एक दिन भी काम नहीं मिला। सैलरी का इशू आया तो उन्होंने भैया लेटर बनाकर भेजा, बंद कर नहीं दे रहे कि हाजिरी नहीं दे रहे कि उन्होंने काम नहीं दिया। अब ये बेचारे फंस गए डीटीसी के ड्राइवर कि भैया आपने हमें बुलाया, आप कहाँ ड्यूटी दे नहीं रहे हैं, ड्यूटी नहीं दे रहे तो आप हाजिरी बना के नहीं भेज रहे हैं, डीटीसी हमें बिना हाजिरी के पैसे नहीं देगा, तो वहाँ फंसा दिया। लेकिन इन सब के बीच में भी दिल्ली परिवहन मजदूर संघ को एक सैल्यूट हम इसलिए करना चाहेंगे कि उन्होंने इन सब के बाद भी, इतनी समस्याओं के बाद भी, चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के लिए, चीनी ऐप के बहिष्कार के लिए, और चीन की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए आज 27 जून को एक दिल्ली के सभी डीटीसी डिपो के गेटों के बाहर, दरवाजों गेट पर, मेन गेट के बाहर एक प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्ण तरीके से। और प्रोटेस्ट के साथ साथ उन्होंने ये आह्वान किया कि चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और ये पूरे देश में इसको फैलाया जाए। तो एक ये भी मुहिम हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितने लोग चीनी ऐप्स या चीनी सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर संभव हो, अगर बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तब सबकी अपनी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें, अगर आपके पास अल्टरनेट है, आपके पास अगर संभावनाएं हैं, तो चीनी प्रोडक्ट्स और चीनी सामानों का, चीनी ऐप्स का बहिष्कार करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक फ़ौजी विरोध कर रहा है और कह रहा है कि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आपके लिए जान दे रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ हमारे लिए एक काम तो कर दीजिए कम से कम, कि चीनी प्रोडक्ट्स और चीनी ऐप्स का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। हम लोग आपके लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं, आप हमारे लिए कम से कम एक उंगली तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष एक यो भी आपसे आह्वान करता है कि अगर संभव हो, और संभव का मतलब ये कि आपको करना भी चाहिए, क्योंकि एक कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य है देश के लिए कि हमें स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करिए जहाँ तक संभव है, चीनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि उसका चीन की हरकतें एलआईसी पे साफ सबको नज़र आ रही हैं। डीटीसी का ये प्रयास, डीटीसी के कर्मचारियों का, दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। और साथ ही पेट्रोल डीजल पर अब हम लगातार मांग करेंगे कि यूनियंस को एक करने की कोशिश करेंगे कि आप एक होकर फाइट करिए, और जिससे ये काम हो सके। और साथ ही अब नेक्स्ट हम प्रयास करेंगे कि दिल्ली में जो क्लस्टर स्कीम की बसें चल रही हैं, ऑरेंज बसें, इन्होंने किस तरह से आतंक मचा रखा है, और दिल्ली सरकार किस तरह एक दामाद की तरह, एक मतलब जमाई की तरह इनका पालन पोषण कर रही है, कि इनकी बसें भी चलवा रही है, इनको पैसा भी दे रही है, इनको पार्किंग भी दे रही है, इनको स्टाफ भी दे रही है, इनको ऑफिस भी दे रही है, इनको मेंटेनेंस भी दे रही है, और उस रेट पर किलोमीटर पे पैसा काम गाड़ियां चलवा रही है जिस किलोमीटर पर गाड़ी चलवाना किसी भी सरकार के लिए निहायती बेवकूफ़ी वाला और काम होगा, क्योंकि उससे आधे रेट में दिल्ली की बहुत सी जो ऑपरेटर्स हैं वो उनसे बेटर कंडीशन में बसें चलाने के लिए तैयार हैं, उस कंडीशन में बसें चलाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज़, दिल्ली में अगर बड़ी बसों के रूप में डीटीसी चल रही है, तो डीटीसी की बसों को बढ़ाकर अगर क्लस्टर में इस बसें चलवानी है, तो क्लस्टर में आप मिनी आप जाम की समस्या कम होगी। दूसरा, ये आपको सस्ते में मिल जाएंगी। और तीसरा, इन क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स होंगे, आप इन पर निगरानी अच्छी से कर पाएंगे, गाइडलाइंस अच्छी तरीके से बना पाएंगे, इससे सबको प्रॉफिट, जाम की समस्या कम हो जाएगी, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बहुत अच्छा बचेगा। इनको पार्किंग यानी डीटीसी की जो पार्किंग अभी इस्तेमाल कर रहा है वो की ज़रूरत नहीं है, इनको एक्स्ट्रा खर्चे और दामाद, जैसे अभी आप क्लस्टर को पाल रहे हैं दामादों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, गाइडलाइन बन जाएगी जिससे ये लोग काम करेंगे, अच्छी कंडीशन में काम करेंगे, सारा काम, सारी जिम्मेदारी इनकी होगी, जीपीएस की, सैनिटाइजिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग की, सारी चीज़ें जो भी इनकी जिम्मेदारी होगी, आप पर किलोमीटर के हिसाब से चलाइए।
लेकिन आप जिस तरह से दिल्ली सरकार ऑरेंज बसों के ऊपर मेहरबान हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये भी मुहिम चलाएंगे। तो आज का ये लाइव मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग लाइव में जुड़े। बीच में लाइव का थोड़ा कनेक्शन कट रहा है, आपको पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा होम टाउन की वजह से। लेकिन जब भी कोई बड़ी खबर होगी पूरी कोशिश की जाएगी कि लाइव के ज़रिए आपके बीच में आया जाए। और अभी कुछ देर के बाद आप न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखेंगे, और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज वो पूरे वीडियोस आप देख पाएंगे कि किस तरह से डीटीसी ने और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, और ये सारी खबर आप देख पाएंगे। तो आज का ये लाइव मैं यही ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।